अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अक्सर लोगों की परेशानी ये होती है और लोग पूछते भी हैं कि हज़रत ये बताइए कि हमारे घर में 4-5 लोग कमाने वाले हैं और अच्छे खासे कमाते हैं, लेकिन पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है, पैसे में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है। तो आज मैं आपके सामने किताबों की रोशनी में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी, परेशानी आती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर इन 10 चीज़ों पर आप कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनी के साथ बता रहा हूँ आपके घर में गरीबी, मोहताजी की परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह, है ना। तो बड़ी तेज़ी के साथ 10 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है। आज लोग बीमारियों में घिर जाते हैं तो कहीं कुछ परेशानी हो जाती है तो कहीं कुछ और दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से पैसा घर में रुकता नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम इतना रुपए महीना कमा रहे हैं, इतने घर में कमाने वाले हैं, महीने में इतना आ जाएगा तो ऐसी कैफियत में ये काम करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई मुसीबत, कोई बला आ जाती है। तो आखिर इन परेशानियों के पीछे रीज़न और वजह क्या है, वो आप इन 10 चीज़ों को अपने जहन में, अपने माइंड में फिट कर लें और ये इन 10 चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। पहली चीज़ जो गरीबी की निशानी है वो है बैतुल खला के अंदर वज़ू करना। आप कोशिश यही करें कि वज़ू आप जो है जहाँ टॉयलेट किया जाता है, जहाँ है ना पेशाब पखाना किया जाता है, उसके अंदर जा कर के आप वज़ू ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। टॉयलेट के अंदर, बैतुल खला के अंदर आपको वज़ू नहीं करना है। इसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी आती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बदन ही पर कपड़े को सिल लिया जाए। जैसे आप कुर्ता पहने हैं, पैंट शर्ट पहने हैं, वो पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा किसी जगह पे फट गया है तो आप उसको उतार कर सीने के बजाय आप जो है पहने पहने सिल लेते हैं, तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी, मोहताजी आती है, ठीक है। तो जब भी आपका कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट, है ना, जीन्स, कुछ भी फट जाए तो आप अगर सिलना चाहें उसे तो आप उसको जिस्म से उतार दें, उसके बाद आप सिलें, तो इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी नहीं आएगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, चेहरे को पहनने वाले कपड़े से पोंछ लिया जाए, है ना। कोई भी कपड़ा आप पहनते हो, जैसे कुर्ता हो गया, है ना, पजामा हो गया, इसी तरह से लुंगी हो गई, है ना, तो ये जो कपड़े आप पहनते हैं जो इंसानों के बदन के लिए ख़ास है, उस कपड़े से आप चेहरे को ना पोंछें, इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी आएगी, ठीक है। तो जब भी आप चेहरे को पोंछना चाहें तो उसके लिए ख़ास तौलिया रख लें या किसी और चीज़ के ज़रिए से चेहरे को पोंछें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वज़ू बना करके आते हैं, बिल्कुल कुर्ते के दामन से ही पोंछ लेते हैं, पाजामे के कपड़े से ही पोंछ लेते हैं, है ना, लुंगी से पोंछ लेते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसकी वजह से निसियान की भी बीमारी हो सकती है, भूलने की बीमारी, ठीक है। तो अगर आप गरीबी से बचना चाहते हैं तो तीसरी चीज़ का क्या ख्याल रखना है कि चेहरे को जो है वो पहनने वाले कपड़े से नहीं पोंछना है, ठीक है। और चौथी चीज़ है, मकड़ी के जाले को साफ़ करके रखें। आपके घर में मकड़ी का अगर कहीं जाला नज़र आ रहा है, कोने में या बीच में या बिल्कुल खोखलेपन में, मकड़ी जाला आमतौर पर लगा देते हैं ऐसी जगहों में, तो अगर मकड़ी का जाला आपके घर में है तो ऐसी कैफियत में फ़ौरन उसकी सफाई कर दें। मकड़ी का जाला आपके घर में अगर होंगे तो ऐसी कैफियत में घर में गरीबी, मोहताजी आ सकती है, ठीक है। तो आपको मकड़ी का जाल घर में नहीं रखना है। और पांचवी चीज़ है, औलाद को बद्दुआ करना। बहुत सारी माओं की आदत होती है कि वो गुस्से में अपने बेटे को बिल्कुल गाली गलौज करने लगती है। गाली देना वैसे तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी माएँ ये तक कह देती है कि जा तू बर्बाद हो जाएगा, जा तू किसी काम का अब नहीं रहेगा, ठीक है। तो माएँ अपनी औलाद को कभी भी बद्दुआएं ना दे, क्योंकि माँ और बाप की दुआ जिस तरह से जल्दी लगती है औलाद को, उसी तरह से बद्दुआ भी औलाद को जल्दी लग जाती है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप अपने बेटे को ये कह दिए हैं गुस्से में कि जा तू बर्बाद हो जाएगा, अब तू किसी काम का नहीं रहेगा, या इस तरह के जो बद्दुआ होते हैं जो आमतौर पर माएँ अपने बेटे को देती है गुस्से में, अगर इस तरह के शब्द आपने अपने बेटे को कह दिया और ऐसी कैफियत में बर्बाद हो गया तो आपको उससे क्या होगा, नुकसान ही तो होगा ना।
तो इसलिए माएँ अपनी औलाद को बद्दुआ हरगिज़ ना दे। ये बद्दुआ तो कभी बेटे के हक़ में तो पड़ ही जाएगी कभी ना कभी, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो आपको होगा वो ये कि घर में गरीबी मोहताजी आएगी। ठीक है, तो इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ ना दें। और छठी चीज़ है टूटी हुई कंघी से बाल झाड़ना। बहुत सारे घरों में टूटी हुई कंघी होती है, उसके पास पैसे हैं, ख़रीद सकता है कंघी 10 रुपए की, लेकिन ख़रीदता नहीं, उसी चीज़ को यूज़ करता है। ठीक है, तो भाई कंघी टूट गई है तो आप मार्केट से ख़रीद लें, लेकिन टूटी हुई कंघी से आप बाल ना झाड़ें, इसकी वजह से घर में गरीबी मोहताजी आएगी। ठीक है, और 7वीं चीज़ है नाखून बड़ा रखना, है ना। बहुत सारे लोगों की अभी आदत बन चुकी है कि ये वाले नाखून जो है वो बड़े रखते हैं या फिर ये वाले नाखून बड़े रखते हैं। तो ये नाखून जो है बड़ा रखना ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। ये गंदे लोग जो होते हैं, गंदे मिजाज के, वो लोग नाखून बढ़ा करके रखते हैं। आप सोचिए ना, आपने नाखून बढ़ा करके रखा, उसमें गंदगी ज़ाहिर सी बात है तो जाएगी ही, और उसी गंदगी को जाने के बाद आप किसी चीज़ को खाएं और वही गंदगी चीज़ उस खाने वाली चीज़ में पड़ जाए और फिर ऐसी के फिर में खाने वाली चीज़ के साथ उसको खा जाएं तो नुकसान तो आपको होगा ना। इसलिए ये इस्लामी कल्चर नहीं है ना, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है नाखून को बड़ा रखना। और हदीस पाक में आता है कि लंबे नाखून जिनके होते हैं ना उस पर शैतान बैठता है, गालिबन ये हदीस पाक का मफ़हूम है। तो आप नाखून बड़े मत रखें, अगर बड़े नाखून रखते हैं तो इसकी वजह से आपके घर में गरीबी मोहताजी आएगी। और 8वीं चीज़ है रात को झाड़ू लगाना, इसकी वजह से भी घर में गरीबी मोहताजी आती है। कभी भी आप के घर में, आपको मालूम है दस्तूर के मुताबिक कि शाम में जो है वो झाड़ू जमा हो जाता है, तो उससे पहले 1 घंटा आप क्या करें, घर की सफाई कर लें। रात में झाड़ू लगाने की आदत ना बनाएं, इसकी वजह से घर में गरीबी मोहताजी आती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भैया रात में अगर झाड़ू लगा देंगे तो ऐसी कैफियत में नाजायज़ है, हराम है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे बचना चाहिए। क्योंकि रात के समय जो चींटियाँ होते हैं वो बिल्कुल अपने दाने वगैरह को लेकर के अपने जगह पर बैठ जाते हैं, वो रिस्क को जमा करके खा करके आराम करते हैं। तो उस समय आप झाड़ू अगर लगाएंगे तो चींटियां जो अल्लाह की मखलूक हैं, जो आराम के साथ बैठी हुई है, आराम कर रही है, उसको, उसके घर को गोया कि आपने इधर उधर कर दिया। तो इसलिए बुजुर्गान दीन ने रात के समय झाड़ू लगाने से मना किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में रात को ही मेहमान आ गए तो ऐसी कैफियत में आप लगा सकते हैं, लेकिन आदत नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, और 9वीं चीज़ है माँ बाप के लिए दुआ ना करना। इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है, इस पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लोग कमाने में बिज़ी हैं, है ना, लोग अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, लोग अपने बाल बच्चे में बिज़ी हैं, लेकिन माँ बाप की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। माँ बाप के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए। ये अलग बात है कि माँ बाप हमेशा औलाद के लिए दुआ करते हैं, लेकिन औलाद के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप की सेहत व सलामती की खातिर, और जब वो इस दुनिया से चले जाएं उसके बाद उसे सही जगह मिले, जन्नत में उसका दाखिला हो जाए, इसके लिए दुआ करनी चाहिए औलाद को। ठीक है, तो जिस घर में माँ बाप के लिए बच्चे, औलाद दुआ नहीं करते हैं, उस घर में गरीबी मोहताजी आती है। ठीक है, और 10वीं चीज़ है कपड़े से झाड़ू देना, है ना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि भैया थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ, एक काम करिए, वो जो कपड़ा फटा हुआ कपड़ा है वो लाइए, और ऐसी कैफियत में झाड़ू ना मिलने पर उसको साफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं कपड़े ही से। तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। कपड़े से जो है झाड़ू मारने की आदत ना बनाएं। तो ये 10 चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से घर में गरीबी मोहताजी आती है। आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी मोहताजी ना आए, परेशानी जल्दी ना आए, तो ऐसी कैफियत में ये 10 चीज़ों को आप फॉलो कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी घर में गरीबी मोहताजी नहीं आएगी। पैसा आपका नहीं रुकता है तो आपका पैसा ज़रूर रुकेगा। कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं पैसा ना रुकने की वजह से, तो इंशाअल्लाह ताला सारा काम होगा। ठीक है, गुजारिश आपसे ये है कि इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर मुसलमान भाई को इसका फ़ायदा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।